नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम सोल पर्पस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उर्मिला साव आप लोगों के साथ एक बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग को लेके आई हुई हूँ, जो कि हमारे डीएम की एनर्जी है। सॉरी फ्रेंड, मैं पिछले वीक में कोई वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज़ मेरी थोड़ी हेल्थ इशू चल रही थी, जिसके वजह से मैं एबल नहीं थी कुछ भी रिकॉर्डिंग करने की। मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश थी। बट आज अगर थोड़ी बहुत मेरी वॉइस अगर आप लोगों को लो लगे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये एनर्जी मुझे पिछले 3 दिनों से रिसीव हो रही है, बट मैं टाल रही थी, मैं एनर्जी अपलोड नहीं कर रही थी। बट आज सुबह से मुझे डाउनलोडिंग आ रहे हैं और मुझे मेडिटेशन पे भी अपडेट किया जा रहा है। मुझे ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स में एंड ऐसे ही बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। एंड ख़ास करके मेरी चैनल पे जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो लोग अब यूनियन के बहुत करीब हैं, जो 5D से ऑपरेट कर रहे हैं, जो पूरी तरह से बैलेंस है, इस लास्ट मूवमेंट में उन लोगों से कोई गलती ना हो जाए, इस वजह से मैं ये चैनलिंग और ज़्यादा लेके आई हूँ। तो आप लोगों को बताना है कि अभी इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है। और मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैक को ही फेस कर रही थी। तो इसलिए आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि डीएफ अभी इन द टाइम पीरियड आप बहुत ज़्यादा संभल जाओ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि ये एनर्जी बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेटेड होने वाली है। जिन लोगों के साथ रेजोनेट होंगी वो इस चैनलिंग को पूरा लास्ट तक सुनना, तभी आप लोग समझ पाओगे कि हाँ, इस एनर्जी से आप लोग फेस कर रहे हो या नहीं। क्योंकि मैं साइन एंड सिम्टम्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग समझ पाओगे कि आप लोग किस सिचुएशन में हो। तो आपके डीएम की एनर्जी किस तरह से रेजोनेटेड होंगी और आपके डीएम किस सिचुएशन में है, वो आपके अभी के सिचुएशन के अनुसार आप समझ पाओगे। मैं कंपैरिजन में मैं दोनों की एनर्जी डालने वाली हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो डीएफ बहुत सावधान हो जाइए। आप लोगों के ऊपर बहुत सारे नेगेटिविटी के अटैक्स चल रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से। डीएफ के ऊपर और डीएम के ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर नेगेटिविटी अटैक्स चल रहे हैं फ्रेंड। डीएफ जिन डीएम के ऊपर नेगेटिविटी के अटैक्स चल रहे हैं, जो मुझे ड्रीम में और ऐसे ही मुझे मेडिटेशन में या फिर ऐसे ही मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, वो ये है कि नेगेटिविटी ने डीएम के माइंड को पूरी तरह से ट्रैक कर लिया है। वो उनको पूरी तरह से लस्ट की एनर्जी में रखा गया है और जिस वजह से वो पूरी तरह से सेपरेशन के मोड में है। उन्हें अभी फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना ही वो अपने डीएफ के साथ बात करना पसंद कर रहे हैं। अगर आप उनको मैसेजेस भी कर रहे होगे तो वो बहुत हद तक टाल दे रहे होंगे, मतलब हाँ ओके ऐसा करके टाल दे रहे होंगे। अगर आप ज़्यादा परेशान कर किए होगे तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा कंप्लीटली। और कैसे समझें कि डीएम के ऊपर नेगेटिविटी का अटैक किया गया है? तो उन सारे डीएम को, डिवाइन फेमिनाइन को कैसे पता चले कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर नेगेटिविटी के अटैक्स हैं? ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों में जिन सारे डिवाइन फेमिनाइन ने अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवीनेस की एनर्जी को फील किया होगा, या फिर उन्होंने बॉडी पेन फील किया होगा, बैक पेन फील किया होगा, या फिर हेडेक, उनके सिर में भी दर्द रहा होगा। ऐसे सिचुएशन में बैक पेन ऐसा नहीं है कि 1 या 2 घंटे बैक पेन फील किया तो ये समझ में आ गया, नहीं, मैं कंटिन्यू बैक पेन की बात कर रही हूँ। जैसे आपने फील किया होगा कि आपके रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं और
आपके नवल चक्रा में, मतलब आपके सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा में पेन फील हुआ होगा आपको, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को कुछ खाने की इच्छाएं नहीं हो रही होंगी, डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो रहा होगा, या तो फिर उनके पेट में दर्द हो रहा होगा, बहुत ही हैवी पेन। ठीक है, यहाँ तक कि नाइट में भी अगर आप सोने जा रहे हो तो स्लीपलेस नाइट रही होंगी आप लोगों की, कि कोई बात नहीं है फिर भी नींद नहीं आ रही है। इस टाइप के सिचुएशन जो पिछले 10 डेज या 1 वीक की, मैं पिछले 10 डेज या 1 वीक की एनर्जी आपको बता रही हूँ, इस टाइप की अगर एनर्जी रही है आप लोगों के साथ कि बहुत ज़्यादा सिर्फ जो है इस तरह से फील हो रहा है अचानक से कि बहुत लोनलीनेस फील हो रहा होगा कि सब कुछ तो है बट कुछ मिसिंग है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कई डिवाइन फेमिनाइन के साथ स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकते हैं। जैसे सडनली कुछ भी नहीं था, हम लोग रेगुलर नॉर्म्स जो है यूज़ कर रहे हैं, सेम प्रोसीड्योर पे चल रहे हैं, बट जो है सडनली पिंपल्स आ गए या फिर फुंसियाँ आ रही हैं फेस पे, या फिर कुछ इचिंग हो रहे हैं बॉडी पे, हैंड पे या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में समझ लेना कि उन लोगों के ऊपर, उन सारे डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर नेगेटिविटी के अटैक्स हुए हैं, चल रहे हैं अभी कंटिन्यू में। ठीक है, ये नेगेटिविटी अटैक एक तरह से हमें हमारे यूनियन से रोकने के लिए है, हमें हमारी मदर अर्थ को हम एनर्जी, हीलिंग एनर्जी न दे पाए इस वजह से है, क्योंकि मदर अर्थ जो है, मदर गाया अभी अपनी एनर्जी चेंज कर रही हैं, और इस एनर्जी चेंज में जो है हम लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे में मैं एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगी फ्रेंड, कि आप लोग जो है बिल्कुल भी इनर वर्क से पीछे मत हटना, इनर वर्क के ऊपर फोकस रखिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखिए, अपने आप को भक्ति में लीन रखिए, क्योंकि हम लोगों के माइंड के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और जिन लोगों को जिन डीएफ्स को बहुत ज़्यादा अभी ड्रीम्स में भी अटैक हो रहे होंगे कि ऐसे ही अगर क्योंकि हम लोग हीलर हैं तो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्शन में रख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में भी अटैक हो रहे हैं। ड्रीम्स में भी हमें ऐसा दिखाया जा रहा है, जैसा मुझे भी कंटिन्यू 2-3 दिनों तक ऐसा ही ड्रीम आया। हमें हमारे कार्मिक के ड्रीम्स अभी बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, या फिर हमें हमारे कार्मिक को दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को, जिन डिवाइन फेमिनाइन को ड्रीम्स में कार्मिक दिख रहे हैं, मैं बता दूं कि उनके डीएम इस सिचुएशन में अपने कार्मिक पैटर्न को रिलीज कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ड्रीम में, हम डिवाइन फेमिनाइन को ड्रीम में कार्मिक के ड्रीम्स आ रहे हैं या फिर नेगेटिविटी के ड्रीम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा भी होता होगा कभी कभी कि आपने सारे रात क्या देखा आपको सुबह याद ही नहीं है बिल्कुल भी, कि कहाँ कहाँ भटके, क्या क्या देखा, कुछ भी माइंड में नहीं है। बहुत बहुत कुछ देखा बट बहुत थोड़े से बहुत याद है। ठीक है, तो ऐसे में हमें हमारे ऊपर भी फैमिली मेम्बर से हो या फिर फ्रेंड सर्कल से हो या फिर हमारे कार्मिक जो होते हैं उनसे हो, हम लोगों को ट्रिगर करवाया जा रहा है। तो इन सारे डिवाइन फेमिनाइन के जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं, उन लोगों के ऊपर एक तो नेगेटिविटी के अटैक हैं, जिसके वजह से वो कार्मिक को समझ तो रहे हैं कि हाँ उन्होंने उनके साथ बुरा किया या फिर बुरा दिखाया गया, ओके, लेकिन उसमें भी ऐसा हो रहा है कि वो आपके डिवाइन फेमिनाइन और अपने कार्मिक के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। वो बहुत सारे चीज़ों के बीच में कंपैरिजन में देखना चाह रहे हैं कि कौन क्या है।
इस वजह से अभी भी पूरी तरह से वो डिवाइन फेमिनाइन को चूज नहीं कर पा रहे हैं और अभी कंपैरिजन की सिचुएशन में है। वो जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में किसका फेस क्या है और कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। गॉड के तरफ से उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, बहुत कुछ जो है उन्हें दिखाया जा रहा है, बट डिवाइन मस्कुलाइन के थर्ड आई चक्र पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। इस वजह से वो अभी सच्चाई को, अपने डिवाइन फेमिनाइन के असल रूप को उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में बार बार वो अपने कार्मिक पार्टनर के तरफ या फिर अपने कार्मिक लेसन्स को जो है वो अभी जितनी ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलाइन को कार्मिक ट्रिगर कर रही हैं इस टाइम पीरियड पे, उतने ही ज़्यादा वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी थी। आपके अच्छे वाले रूप को वो देख तो रहे हैं बट पूरी तरीके से वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी माइंड के ऊपर पूरी तरह से नेगेटिविटी ने कैप्चर करके रखा हुआ है और ये जो नेगेटिविटी का अटैक है, इन्होंने डिवाइन मैस्कुलाइन के ईगो को इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि वो सोच तो रहे हैं बहुत कुछ, समझ भी रहे हैं बहुत कुछ, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं और अभी वो लेना भी नहीं चाहते हैं जब तक कि, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने माइंड में, जब तक उनका माइंड पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए तब तक वो किसी एक्शन के मोड में नहीं आ सकते हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं फ्रेंड्स, ये हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा। जब तक उन्हें खुद से लर्निंग लेसन्स नहीं मिल जाते तब तक वो नहीं समझ पाते हैं। हाँ, इमोशनल तो होते हैं वो, बट इमोशनल के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं। उन्हें ऐसे समझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। जब तक उनका माइंड पूरी तरह से एब्जॉर्व ना कर ले कि हाँ, यही वो है जिसके साथ मैं सारी ज़िंदगी जी सकता हूँ, तो ही वो आपके पास आएंगे। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन कैसे समझे कि आपके डीएम के ऊपर नेगेटिविटी के अटैक्स हुए हैं या फिर वो आपको मिस कर रहे हैं। तो जिन डिवाइन मस्कुलाइन के जिन डिवाइन मस्कुलाइन उन अपने डिवाइन फेमिनाइन को आज के दिन मिस कर रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन को, ये कुछ टाइम पीरियड के बीच में 1 वीक से या फिर कुछ, उन्हें अपने हार्ट चक्रा में हैवीनेस फील हो रहा होगा और उनका मूड स्विंग हो रहा होगा। ठीक है, जिस डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर नेगेटिविटी के अटैक्स हुए हैं वो नेगेटिविटी से ऑपरेट कर रहे हैं, उन डिवाइन फेमिनाइन ने इन कुछ दिनों में अपने आप के ऊपर ये फील किया होगा कि उनके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं, अचानक से रोना आ रहा है, अचानक ही वो खुश हो जा रही हैं और हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा हैवीनेस की एनर्जी उन्होंने फील की होगी। इसके अलावा जिन डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी ने घेर रखा है, ऐसे में जिन डिवाइन मस्कुलाइन को चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है और उनकी कार्मिक उन्हें इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं कि वो हर एक बात में उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें हर एक पल समझा रही हैं कि मेरा असली चेहरा देखो। और ऐसे में
डोंट वरी फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे में ये लास्ट सिचुएशन चल रही है जब जो मुझे रियलाइजेशन हुआ, जो मुझे डाउनलोडिंग आए हैं वो ये है कि आपके डीएम को छोड़ के आपके कार्मिक पार्टनर खुद ही उनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और उन डीएम को आपके पास ही आना है। तो उसके कार्मिक पार्टनर लास्ट ट्रिगर उनको इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से अपने माइंड में क्लियर हो जाए कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन कौन है और वो किसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर जी सकते हैं। तो ऐसे में उन डिवाइन मस्कुलाइन के डिवाइन फेमिनाइन ने ये रियलाइज किया होगा कि पिछले 7 या 10 डेज में उनके ऊपर जो अटैक हुए हैं वो उनके सोल पर्पस के ऊपर अटैक हुए हैं, आपके इनर वर्क के ऊपर अटैक्स हुए हैं कि आप पूरी तरह से बैलेंस्ड थे, बट हम लोग के ऊपर ऐसा अटैक हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होने के कारण सडनली रोना आया, हमने थोड़ी देर रोया और फिर खुद को बैलेंस करते हुए खुद संभल गए। आपके इनर वर्क के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैक हुआ है और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अटैक हमारे लाइफ पर्पस के ऊपर हुआ, हमारे सोल पर्पस के ऊपर हुआ कि हमें हमारी मतलब हम लाइट वर्कर्स जिस मिशन को लेके इस अर्थ पे आए हैं कि हमें मदर अर्थ को हील करनी है, हमें मदर अर्थ को हमारी प्योर एनर्जी देनी है, हमें लोगों की सेवा करना है, या फिर जिस किसी भी डिवाइन फेमिनाइन का जो कोई भी सोल मिशन है, जो कोई भी सोल पर्पस है, उन्हें उनके सोल पर्पस पे अटैक किया गया है और उन्हें कंप्लीटली उनके सोल पर्पस से भटका दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन लस्ट की एनर्जी में होंगे, कुछ भी मन नहीं कर रहा होगा, खुद को बहुत टायर्ड फील कर रहे होंगे, या तो फिर ऐसा भी हुआ होगा कि हेल्थ इशू हो गई होंगी डिवाइन फेमिनाइन के, जिसके वजह से वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे होंगी, कुछ भी अच्छा न लगने की वजह से, क्योंकि वेदर भी बाहर का बहुत ही ख़राब है और थोड़ी सी भी हेल्थ इशू तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं कि क्या हो गया। ऐसे में रेस्ट करने के एक टाइम पीरियड पे लाइफ पर्पस से पूरी तरह से मोल्ड कर दिया गया है कि हम हमारे लाइफ पर्पस की तरफ, आप लोग अपने लाइफ पर्पस से इतना ज़्यादा बाहर निकल चुके हो कि अभी लाइफ पर्पस की ओर जाने का ही मन नहीं कर रहा है, या तो फिर बहुत रेयर कुछ कर रहे हैं, पूरी तरीके से बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। ये नेगेटिविटी अटैक के वजह से हुई है फ्रेंड्स, कि नेगेटिविटी नहीं चाहती है कि हम हमारे प्योरिटी के साथ, हम हमारे हायर फ्रिक्वेंसी के साथ हम मदर अर्थ को हील करें, मदर अर्थ को सर्व करें। इस वजह से उन्होंने हमारे मेन जो काम है, क्योंकि हमारे लाइफ पर्पस का बंद होने का मतलब है हमारे यूनियन के ब्लॉक हो जाना, हमें हमारे लाइफ पर्पस से डाइवर्ट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जर्नी को इनकम्प्लीट रखने की कोशिश करना। इस वजह से मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी इस टाइम पीरियड पे कि अपने डीएम को हीलिंग सेंड कीजिए, उन्हें हील कीजिए और जो है लाइफ पर्पस को कंप्लीट कीजिए, लाइफ पर्पस को ब्लॉक मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप एक साथ, अगर आपकी हेल्थ इशू है या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हो, तो बेबी स्टेप लो, थोड़े थोड़े से स्टेप लेके आगे बढ़ो। एक दिन में अगर सब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ो, बट पूरी कंप्लीटली तरीके से उसको ऑफ मत कीजिए। खुद के इनर वर्क के ऊपर फोकस कीजिए एंड अपने डीएम को हीलिंग सेंड कीजिए। ये नेगेटिविटी के अटैक्स 26 मई तक रहेंगे या फिर ये फुल मंथ तक भी रहेगा, क्योंकि 26 मई जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में हमारे ऊपर, हम सभी लाइट वर्कर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं और ये अटैक्स अभी चंद्र ग्रहण तक चलते रहने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये वो पूर्णिमा भी है 26 मई को। तो इस बीच में जो बहुत ज़्यादा यूनियन के करीब है या फिर जिनके रीयूनियन होने वाले हैं, जिन लोगों का हारमोनियस रीयूनियन होने वाला है, वो उस तरह से अपने सोल पर्पस के अनुसार नेगेटिविटी के अटैक से सफ़र कर रहे हैं। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि आज की एनर्जी
आप लोगों को जो रिसीव हो रही होंगी वो ये है कि जिन लोगों के, जिन डिवाइन फेमिनाइन के डिवाइन मेस्कुलाइन अपने डीएफ को बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, उन डिवाइन फेमिनाइंस को आज के दिन आपके हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही होगी। मतलब बहुत हद तक ऐसा लग रहा हो कि कुछ हैवीनेस है, या फिर बहुत हद तक जलन फील हो रही है। थ्रोट चक्रा पूरी तरह से हैवीनेस होगा, मतलब पेन हो रहा होगा थ्रोट चक्रा में। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होगी, पानी पीने का मन कर रहा होगा, या फिर गले में कुछ हिचकिचाहट हो रही होगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे हमारे थ्रोट के ऊपर, थ्रोट चक्रा के ऊपर कुछ भारी सा कुछ रख दिया गया है। मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। ऐसे में आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन हैं जो अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को भी रिसीव नहीं कर पा रही होंगी, क्योंकि नेगेटिविटी ने उनकी एनर्जी को पूरी तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है। तो जो लोग भी टेलीपैथिकली जुड़े हुए थे अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, या जो लोग एनर्जी के साथ एनर्जेटिकली जुड़ते हैं, ऐसे में अप्स एंड डाउन जुड़ रहे होंगे। मतलब जिन लोगों को ऐसा हमेशा फील हो रहा होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी तो मेरे आसपास ही रहती है, इन कुछ दिनों में आप लोगों ने ये फील किया होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी मिसेज है, मैं अपने मस्कुलाइन की एनर्जी को उस तरह से रिसीव नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह से कि मैं रिसीव पहले किया करती थी, और उनसे जिस तरह से मैं अटैच रहा करती थी। ये इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी एनर्जी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं और पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं। ऐसे में मैं कहूँगी कि आप अपने मस्कुलाइन को गलत मत समझो, क्योंकि हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं और हम अपने मस्कुलाइन को एक पल के लिए तो हमें लग रहा है कि नहीं, उन्होंने मुझे गलत कहा, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, वो मुझे अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो मैं क्यों दूँ। उन्होंने तो थर्ड पार्टी को अभी तक नहीं छोड़ा, वो थर्ड पार्टी में अभी तक है। ऐसे में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लग सकता है कि एक पल के लिए ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, उन्होंने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देती हूँ, मुझे भी अब उनको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, मुझे भी अब उनको हीलिंग नहीं देनी है। और एक पल के लिए आपको, दूसरे ही पल आपको उन पे बहुत प्यार आ रहा होगा, आप अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे होगे उन्हें, या तो फिर आप उन्हें लव की एनर्जी सेंड कर रहे होगे। एक पल आपको भी, मतलब आप भी बहुत रूडली हो जा रहे हो कि नहीं, अगर वो कॉल करेंगे, अगर वो मैसेज करेंगे तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन करने वाली हूँ, या फिर मैं उनको ये सब कुछ पूछने वाली हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन ने अपने मस्कुलाइन के साथ झड़प भी कर ली होगी, ऐसे में रूठ के बैठी होंगी। बट मैं आप लोगों को एक ही बात बता दूं कि ये सब कुछ नेगेटिविटी करवा रही है, ताकि डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की एनर्जी एक साथ ना आ पाए और मदर अर्थ को हीलिंग ना मिल पाए। इस सिचुएशन में आप लोगों को अनकंडीशनल होना है फ्रेंड्स। प्लीज़ कोई भी इल्यूज़न में मत फंसिए, कोई भी माइंड सेटअप अपने मस्कुलाइन के लिए, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए मत बनाइए। बस उन्हें अनकंडीशनली लव सेंड कीजिए कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिसके साथ भी हैं, बस आप खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनसे कोई भी क्वेश्चन मत कीजिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से ट्रिगर हो के आपके पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि डिवाइन फेमिनाइन, एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन क्यों होती है, क्योंकि उन्हें गॉड अपने रूप में, लाइट वर्कर के रूप में लाते हैं। तो आप उनसे कोई क्वेश्चन मत करिए, ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम पीरियड पे वो गॉड के तरफ से हो रहा है, और हमें जो भी होगा वो अच्छा होगा। बस सरेंडर टू गॉड करो और अपने मस्कुलाइन को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दीजिए, उन्हें हार्ट चक्र की हीलिंग सेंड कीजिए, उन्हें हीलिंग सेंड कीजिए एंड अनकंडीशनली लव सेंड कीजिए। उनके लिए बस प्रे कीजिए कि वो इस टाइम पीरियड को अच्छी तरह से कंप्लीट करके इससे बाहर निकल सके। उन्हें पॉजिटिविटी सेंड कीजिए। आप लोग जो इनर वर्क कर रहे हो उस अपने चक्रास में अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ऐड करो, उन्हें उनके चक्रास को हील कीजिए, ताकि
उनका थर्ड आई चक्रा हील हो सके, बैलेंस हो, और वो सब कुछ देख सके, सब कुछ समझ सके। और बस उनके लिए प्रे कीजिए। और इस टाइम पीरियड पे जिस डिवाइन फेमिनाइन को भी ऐसा लग रहा है मूड स्विंग के साथ कि मैं उन्हें छोड़ दूंगी, दूसरे ही पल लग रहा है कि नहीं मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, एनर्जेटिकली अगर सारे टाइम पीरियड पे वो फील नहीं कर पा रही है, या फिर आप अगर टेलीपैथी करने की कोशिश कर रहे हो अपने मस्कुलाइन के साथ, एनर्जेटिकली अटैच होने की कोशिश कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा भी फील हो रहा होगा कि वो तो अपनी एनर्जी मुझे दे ही नहीं रहे हैं, उन्होंने तो खुद को मतलब बंद करके रखा है, उनकी एनर्जी को मैं उस तरह से फील ही नहीं कर पा रही हूँ, वो प्यार से मुझसे बातें ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोई कैसे एक ऐसे इंसान के साथ रह सकता है जो कि मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको अभी बहुत तरह की बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं कि आप कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग फॉर मी, आप सब कुछ ख़त्म, बस ऐसा, इस टाइप का भी बहुत लोगों को मैसेज मिली होंगी। तो ऐसे में प्लीज़ उन्हें गलत मत समझिए, सिर्फ उन्हें हीलिंग सेंड कीजिए, और उनके लौटने की, उनके हील्ड होकर लौटने की, उन्हें उनके डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में पूरी तरह से आने के लिए आप लोगों को वेट करना है, और गॉड से बस प्रे करना है। तो मैं यही कहूँगी कि फोकस ऑन योर इनर वर्क, फोकस ऑन योर लाइफ पर्पस, सोल मिशन, जितनी ज़्यादा आप उन्हें हीलिंग सेंड कर सकते हैं कीजिए। अपने डिवाइन मस्कुलाइन को अकेले मत छोड़िए, अदरवाइज़ वो इस लस्ट की एनर्जी से और इस ट्रिगर भरी एनर्जी से वो बाहर बहुत मुश्किल से निकल पाएंगे। ऐसे में आप जितना उनको अनकंडीशनली लव सेंड करोगे, जितना उनको हीलिंग की एनर्जी सेंड करोगे, उनके लिए ये जर्नी ईजी होगी, उनके लिए ये जर्नी कंप्लीट करने में आसानी होगी। तो हम डिवाइन फेमिनाइन का अभी कर्तव्य है कि अपने डिवाइन मस्कुलाइन को इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में उन्हें अकेला ना छोड़े, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। सो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ प्लीज़ गिव ब्लेसिंग्स ऑफ योर डिवाइन मस्कुलाइन, उन्हें प्रे में शामिल कीजिए, अनकंडीशनल लव में शामिल कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के साथ चैनलिंग रेजोनेटेड हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन से लोग के साथ क्या रेजोनेटेड हुआ है, कौन किस सिचुएशन में है, ये ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप लोग जो है वो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप लोगों का प्यार तो रिसीव हो ही रहा है मुझे, बस ऐसे ही प्यार से बने रहो, मेरे साथ बने रहो, बस यही उम्मीद करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति। थैंक यू सो मच।